तो इस बात का तो बिल्कुल संदेह नहीं है कि अगर भारत ये करेगी तो तभी करेगी जब फेयर हो। टैरिफ है वो जो 26% का है वो नीचे आएगा, भारत की इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ ऑपरेट करने के लिए। कुछ सेक्टर्स में, कुछ इंडस्ट्री में तकलीफ आएगी। एक तो इसमें भारत की सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, बाकी मिनिस्ट्रीज ने भी बहुत समय लगाया समझने के लिए कि इंडस्ट्री के क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर, हर एक साइज़, बड़ी हो, मीडियम साइज हो, स्मॉल स्केल हो, तो उन्होंने काफ़ी समय लगाया समझने के लिए कि जो भारत की जो पोजीशनिंग है वो कैसे की जाए और क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, उनको कैसे पोजीशन किया जाए। तो इस बात का तो बिल्कुल संदेह नहीं है कि अगर भारत ये करेगी तो तभी करेगी जब फेयर हो, भारत के हित में हो, यूएस के भी हित में हो, क्योंकि जब तक दोनों के हित में नहीं होगा तब तक वो डील होगी नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप इंडस्ट्री से पूछें तो इंडस्ट्री की अगर वो फेवरेबल टर्म्स में होते हैं और अगर बाकी कंट्रीज जो हैं उनसे रिलेटिवली बेटर टर्म्स में होती है तो इंडस्ट्री की ज़रूर इच्छा है कि ये FTA हो, क्योंकि जो टैरिफ है वो जो 26% का है वो नीचे आएगा, भारत की इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ ऑपरेट करने के लिए और ज़्यादा कम्पिटिटिव रहेंगे एज़ कम्पेयर टू दी अदर बाकी देशों के तवज्जो में। और फाइनली ये है कि जब किसी दो देशों का FTA होता है तो एक बड़ा संदेश जाता है सरकारों को भी और कंपनियों को भी कि दोनों सरकार साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ टैरिफ का मुद्दा नहीं है, पर एक ये होता है कि दोनों को एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन अचीव करना है। तो सर अगर ये डील नहीं होती है क्या इंडस्ट्री के लिए तैयार है? हाँ, इंडस्ट्री तैयार है। ऐसा मतलब जरूर कुछ सेक्टर्स में, कुछ इंडस्ट्री में तकलीफ आएगी, बट इंडस्ट्री इस तरीके से नहीं करना चाहती जिसमें देश को नुकसान पहुंचे। मेरे को जो अंदाजा है कि जहां पे बाकी देशों का रेट कम है, सो अगर आप ऑटो कॉम्प देखें तो वहाँ मेक्सिको की जो ट्रीटी है उसमें ऑलमोस्ट 0% है। तो वो मेक्सिको की ट्रीटी में जो अगर 25% का गैप हो जाता है तो मेक्सिको से ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाता है। तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो, अगर आप इसको देखें तो जो सबसे ज़्यादा ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट आएगा वो मेक्सिको से ज़्यादा आएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है वियतनाम या कहीं से आए, उनको लेकर गारमेंट्स में या उसमें थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है क्योंकि वियतनाम पे 20% का है, बट उसके उन दोनों देशों से जो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं और जो इंडिया से भी आते हैं वहाँ पे थोड़ा कंपेटिटिव इम्पैक्ट होगा। तो सर अगर डील होती है तो हमें कितना फायदा दिख सकता है? नहीं, ये सब लंबा गेम है, इसको मतलब इमीडिएट ऐसा कोई फायदा नहीं है, ये लंबा गेम है। और इसमें एक चैलेंज ये भी है कि कई अमेरिकी कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट करेंगी, भारत में एक्सपोर्ट करेंगी, तो भारत को, जो भारत की कंपनियां हैं उनको भी अपने कम्पिटिटिवनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि उन सब इंडस्ट्रीज को कम्पिटिटिव करने के लिए अगर कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, कुछ नए कानून लाने हैं, कहीं सपोर्ट करना है तो वो भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों दो तरफा है, सिर्फ कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी और कुछ ऐसा है कुछ सेक्टर्स में थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा चैलेंज भी आ सकता है।